बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैथ। तो एक्सरसाइज 3.4 है और इसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कर लिए थे। आज हम इसका 6 पार्ट करते हैं और कुछ और सवालात भी कोशिश करते हैं कि कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 एक्सरसाइज में। ये इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज पर हमने बात की है। डिनोमिनेटर में जब हम रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट को हटाते हैं और वो एक ऐसा नंबर बन जाता है जो रेशनल नंबर हो, तो फिर उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। और क्वोशंट में ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बाय टेकिंग द conjugate तो कॉन्जुगेट हम डिनोमिनेटर का लेंगे, यानी ये हो जाएगा 13 + 3 और नीचे वाली जो टर्म है यानी स्क्वायर रूट 13 - 3, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट 13 + 3 अपॉन स्क्वायर रूट 13 + 3। अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है 13 स्क्वायर रूट 13 - 3 स्क्वायर रूट 13 + 3। तो ये फार्मूला बनता है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें। 13 + 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 13 + 3 अपॉन स्क्वायर रूट, फार्मूले के मुताबिक इसको लिखें तो a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए अगले स्टेप में बेसिस सेम है, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, बेसिस सेम है, तो इसके पावरें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 + 3 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 13 रह जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल है। अब आप बाकी सवाल जो है वो यहाँ देखें। इसके बाद यहाँ पे देखें,
तो ये हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। यानी हम लिखेंगे सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा देयरफॉर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 13 इंटू 3 और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बचा 13 माइनस 9, तो 4 बचा नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 13 आएगा प्लस 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 13 और प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है और नीचे 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे देखें ऊपर, देखिए हो जाएगा, मैं लाइन भी ड्रा कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 13 को 9 के साथ ऐड करें तो ये होगा 22 प्लस 6 स्क्वायर रूट 13 अपॉन 4। अब आप समझें, ये 4 इस 22 के नीचे भी है 4 और 6 इंटू स्क्वायर रूट 13 के नीचे भी है 4, तो इसको इस तरह से लिखें 4 और प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 13 अपॉन 4। अब 2 के टेबल से ये करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा 22, तो ये हो जाएगा 11.2 प्लस 3 इंटू 13। अच्छा, बुक में जो आंसर है उसके रूट के अंदर 3 है, तो 3 नहीं है 13 है, सही है, इसको सही कर लीजिएगा। बुक में आंसर जो है यहाँ पर एक वैल्यू और रद्द की गई है। अब इसको वापस जो है वो एलसीएम में लाएं, 2 हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सही जवाब ये है, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है f x is equal to 8 minus 3 to the square root 7. Find the value of x plus 1 over x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखें गिवन क्या है, गिवन है x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 टू द स्क्वायर रूट 7 और टू फाइंड क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट वन ओवर x to rationalize. So 1 over x is equal to 1 and put the value of x. That is 8 minus 3 into square root 7. अब आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। बाय टेकिंग कॉन्जुगेट लेना है, तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय जो दूसरी वैल्यू है वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी अपॉन 8 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7। ठीक है, यहाँ तक वाला स्टेप देखें, 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एज इट इज़ यही वैल्यू आएगी और नीचे जो है फार्मूला बनेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, ये 3 है, सही है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखें
तो देखिए ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस ये स्क्वायर 3 पर भी है और स्क्वायर रूट 7 पर भी है। 3 पर जब 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 पर स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 और ये कितना हो जाएगा 64 माइनस या 9 और ये 7 हो जाएगा। 1/x 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 रह जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये 1 आएगा नीचे, तो 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, तो 1/x कितना आएगा इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7। 64 माइनस 63 आएगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं। अब आपने इसको क्या करना है, इसको ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट करना है। ये नाउ सब्स्टिट्यूट इट in original expression। तो वो क्या है देखें, वो है x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो x क्या है 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 और ये इसमें प्लस है, प्लस 8 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हो जाएगा, ये 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 है, माइनस में है, ये प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा। और 8 प्लस 8 कितना होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 16 का जो स्क्वायर है वो आता है 256। तो 256 जो है वो आखिरकार हमारा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, 256 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है। 2 है
एफ वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 into square root 28 minus 11. Find the value of x. अच्छा, तो ये क्वेश्चन गिवन है, एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, हमने we have to take the reciprocal of वन अपॉन एक्स। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर x हो तो वन ओवर एक्स हो जाए इस तरह से, और अगर वन ओवर एक्स है तो ये ऊपर जाए x आ जाए। तो इन दोनों नंबरों का जो है आपने जगह तब्दील कर लेनी है, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, x इस तरफ आ जाएगा और 2 ये जो वैल्यू है टर्म्स ये नीचे आ जाएंगी। देखिए ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन ओवर एक्स का, x इज इक्वल टू वन ओवर 2 into square root 28 minus 11। सबसे पहले ये देखिए 28 को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको चेंज करना है ताकि 28 ना रहे, कोई छोटा सा नंबर आए और एक ऐसा नंबर आए जो स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे इस तरह से 28 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हो जाएगा x इज इक्वल टू वन अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट में ही आएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, तो हम भी यहाँ पर इस तरह ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 1 और इसको आप इस तरह लिखें आसानी के लिए, का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट माइनस 11। स्टेप में ये हो जाएगा 1 अपॉन 2
और 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस 11 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये और सिंप्लीफाई होगा, तो ये आ जाएगा, देखें 2 2 जार 4, स्क्वायर रूट 7 माइनस 11। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंजुगेट लेना है। नाउ टेक द conjugate. Now take the conjugate. conjugate जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 to the square root 7 माइनस 11, मल्टीप्लाई भी कराएंगे इसको और डिवाइड भी करेंगे, प्लस 11 अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट 7 प्लस 11। तो अगले स्टेप में ये होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 स्क्वायर रूट 7 प्लस 11 और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 7 प्लस 11 और ये 4 पर भी स्क्वायर है तो 16 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 7 पर स्क्वायर रूट है तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बचेगा। माइनस 11 का स्क्वायर जो है वो 121 आता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 7 प्लस 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 112 और 112 माइनस 121, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, 121 जो है वो यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ मैं। कि यहाँ पर देखें ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 7 प्लस 11 अपॉन ये आएगा -9। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा फाइनल जो है आंसर है। बुक में अच्छा इस तरह लिखा गया है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल बाहर निकाला है, बुक में इस तरह है। तो ये लिखें या ये लिखें, आपकी मर्ज़ी है, आसान है, सरासी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में इस तरह से लिखा गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह।